Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजिमगढ़। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक एजुकेशनल वीडियो ना लाकर आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट से पूछते हैं, फ़ोन से भी पूछते हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे हम लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या हम लोग करें। तो मैं आपके लिए भी और सभी के लिए जो अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता, तो हमारी टॉपिक है मोटिवेशन वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, एपी सर के साथ सीखने का प्रयास करें। गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप अपने पढ़ने की शुरुआत करते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, आप देखते होंगे कि गर्ल्स जो हैं जब अपने घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, तो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, मैंने बात किया कुछ की मैंने बात किया, मैंने 100% की बात नहीं, मैंने कुछ की बात किया है। कुछ की धारणाएं ऐसी हैं जिनके अंदर निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव एलिमेंट आते हैं और आपको वो कमेंट भी करते हैं, निगेटिव कमेंट भी करते हैं। उससे वही चीज़ बॉयज़ में भी होता है। तो क्या हम उन कमेंट से डरने वाले हैं क्या? आप अपने अंदर विचार रखो, जब भी किसी गर्ल्स को कोई कमेंट करता हो तो आप सोचो हम ठीक उसी तरह से आईएएस बनेंगे जिस तरह से हमारी बड़ी दीदी लोग आईएएस बनी है। हम उसी तरह से पीसीएस बने जिस तरह से हमारी बड़ी दीदी लोग पीसीएस बनी है। आज महिलाओं का स्थान इस समाज में कहां नहीं है भाई? क्या नहीं है महिलाएं? जब भी आपके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर निगेटिव संकल्पनाएं लाता है, आप उससे कुछ ना कहो, लेकिन अपने मन के अंदर यह धारणा रखो कि नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे समाज के निगेटिव तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। और ठीक मैं उसी तरह से बॉयज को भी कह रहा हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि अरे तुम मंद बुद्धि हो कंपैरिजन देन अदर बॉयज, कोई 2 लड़का है 3 लड़का, उसमें से एक कोई लड़का है जो 2 लड़कों से थोड़ा सा कमजोर है, वो अपने को फील करता है तो दूसरा उसे फील कराता है, तीसरा और पक्का कर देता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम इसके लिए तैयारी नहीं कर सकती, यूपीएससी में नहीं जा सकते, ठीक है, पीसीएस तैयारी नहीं कर सकते। वो लड़का अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर लेता है। लेकिन एपी सर आज आपको बता रहे हैं कि आपको कभी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कभी भी ऐसा प्रदर्शन नहीं लाना है, अपने अंदर ऐसी सोच नहीं लानी है कि नहीं मैं कमजोर हूं। ये मान के चलो कि आज से मैं सीखूंगा। और भगवान तो इस कंप्यूटर दिमाग को सभी को एक तरह से बनाता है। इस मजबूत वो व्यक्ति होता है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब माइंड का एक्सरसाइज, दिमाग का एक्सरसाइज, रोज पढ़ता है घर पे। अब पढ़ने की बात आई तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर पढ़ें कब, पढ़ने का सही समय कब है? तो आज मैं आपको बता दूं कि पढ़ने का सही समय कब है। पढ़ने का सही समय पढ़ने का सही समय कब है आपको मैं बताना चाह रहा हूं। वैसे जो मैं आपको समय बता रहा हूं उसमें कुछ बच्चे मुझसे कह सकते हैं कि सर इस समय हम तो सोते हैं। अगर सही तौर से देखा जाए ना गाइस, पढ़ने का सही समय जो होता है सुबह का 5 से लेकर के सुबह 8 बजे आपका पढ़ने का समय होता है। सुबह 5 से 8। अब कोई कहता है सर मैं तो 6 बजे तक सोता हूँ, 6:30 बजे उठता हूँ सर, 7 बजे तक टहलता हूँ, 8 बजे तक तो सर मैं कुछ नहीं कर पाता। आप नहीं कर पाते, ये जरूरी नहीं है कि सब नहीं कर पाते। और जो नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको एपी सर की विचारधाराओं का वह पालन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पाते? अपने अंदर, अपने खुद के अंदर निगेटिविटी क्यों ला रहे हो भैया? आप उठने का प्रयास तो करो। और फिर भी नहीं उठ पा रहे हो तो मैं आपके ऊपर प्रेस नहीं बना रहा हूं कि आप 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, नहीं। आप रात को भी पढ़ते हो, अगर नहीं सुबह में पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रात में जब पढ़ रहे हो तो रात में भी 3 घंटे लगातार, 4 घंटे लगातार तो पढ़ सकते हो। रात में ही पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब आपको
माना कि रात को आप 6 बजे पढ़ने बैठे हैं, अब आपको 9 बजे तक पढ़ना है। अब 6 से 7 में पढ़ने बैठे तो क्या पता चला आपके हाथ में मोबाइल आ गई, तो आपने व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया। आप फेसबुक पे चले गए, 15 मिनट पढ़ा, अरे यार थोड़ा सा वीडियो देख लें। मन तो हमेशा करता है कुछ न कुछ करने का, और इसी मन को रोकना है। इसी मन को रोकना है कि हमें नहीं वहां जाना है। और जब हमारा पढ़ने का समय खत्म हो जाएगा तो हम फेसबुक पे जाएंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, कुछ मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब पढ़ने का वक्त है तो आपको पढ़ना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 बजे से बैठे 9 बजे तक तो आपको कंटिन्यू पढ़ना ही है। आप बीच में उठो, थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, अपनी ब्रदर या सिस्टर से बात कर लो, दीदी से, भैया से बात कर लो, थोड़ा अपने मन को फ्रेश कर लो। ये मन जो है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा ताज़ा हो जाएगा, तो फिर पढ़ो। गाइस, टेंशन लेके नहीं पढ़ने का भाई, हमेशा हंस के पढ़ने का। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा टहल क्या है, टॉपिक चेंज करके दूसरी टॉपिक पढ़िए, लेकिन नित्य प्रतिदिन पढ़ना है। आप रेगुलरिटी बना के पढ़ना है। अब आप पढ़ने बैठे, कोई आपका मित्र आया, अरे यार शोहन तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, मैं तो जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट, आज बगल में शादी चलना नहीं है क्या? अब आपके मन में आएगा, हाँ यार एपी सर ने जो नियम बना दिया है, बगल में शादी में जाना, सब लोग रसगुल्ला खाएगा और हम घर पे बैठ के, जाओ ना भाई, 9 बजे के बाद जाओ ना, कौन मना करता है? और अगर वो शादी का प्रोग्राम 8 बजे ही खत्म हो जाएगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। घर में और किसी को भेज देंगे, और घर में कोई नहीं है, अब आपको जाना है तो जाइए, लेकिन जो समय आप अपना नुकसान कर रहे हैं तो अपने 24 आवर में कहीं पूरा करोगे कि नहीं करोगे? तो आपका कोई सिस्टम गड़बड़ ना होने पाए, आप कहीं भी जाने के लिए विवश ना हो, आप जाएं, लेकिन जो समय आप इधर किल कर रहे हो उस समय को आप 24 आवर में कहीं मैनेज करना है। वो 2 घंटा जो नुकसान हुआ तो 2 घंटे की हम भरपाई कहीं करेंगे। और ये गांठ बांध लो, अगर जो मैं आपसे कह रहा हूं बाबू, अगर आप इसको निश्चित रूप से अपने मन के अंदर उतार लोगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो आप जो है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या करोगे? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन है तो आप एग्जामिनेशन के समय क्या करना है? एग्जामिनेशन अगर आपका आ गया, आप पढ़ रहे हो, परीक्षा आ गई, तो आपको क्या करना? सबसे पहले जंक फूड बंद करना, पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, डोसा नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना। क्यों नहीं खाना है? गैस बनेगी, बदहजमी होगी, ढकार आएगी, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एग्जाम खत्म, जंक फूड स्टार्ट, पिज्जा स्टार्ट, बर्गर स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेगुलर एक्सरसाइज, घर पर बैठे हैं, सुबह उठते हैं तो एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज करने से आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपके अंदर काम करने का जो संचार वो बढ़ता है। गाइज, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे भी अब आप अपने तमाम सोशल एक्टिविटी हैं, लेकिन जब भी मैं आपके लिए काम करने जाता हूं तो क्या मैं ये कभी कहा हूं आज तक कि मुझे ये काम करने जाना था इसलिए मैं आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा? नहीं, मैंने आपसे बार बार कहा कि सबसे पहले मेरा क्लास है, सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, इसके बाद मुझे दुनिया की सारी चीज़ों को पूरा करना है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और एक टीचर होना भी अपने आप में एक बहुत पुनीत कार्य होता है, पुनीत पद होता है। एक टीचर, एक शिक्षक अपने बच्चों को चाहे तो उसका भविष्य संवार सकता है, और अगर उसके बच्चे अपने शिक्षक पर भरोसा करके अगर आगे बढ़ना चाहे तो बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैंने बार बार ये देखा होगा, आप लोगों से मैंने कहा कि एक आईएएस पढ़ाने वाला जो टीचर होता है ना, वो भी आईएएस बनना चाहता है, लेकिन प्रकृति उसे बना के भेजती है कि तुम्हें आईएएस बनाना है, तुम मेकर हो। पीसीएस पढ़ाने वाला टीचर बच्चों को पीसीएस बनाता, लेकिन वो खुद पीसीएस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो मेकर है, ईश्वर ने उसे इसीलिए पैदा किया है। मैं आपके बीच आया हूं, आपको मैं ऊर्जा देकर के आपको अच्छी पोस्ट पर बैठा देता हूं, और आपको आगे बढ़ते हुए देख करके मुझे अंदर से प्रसन्नता होती है।
उतनी प्रसन्नता होती है जितनी प्रसन्नता शायद आपके अंतर्मन को नहीं होती होगी, उतनी प्रसन्नता मुझे होती है, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया, अच्छी जगह पर पहुंच गया। सच्चे शिक्षक का यही गुण होता। और मैंने आपको पीछे चैप्टर में, टू द पीपल्स चैप्टर में पढ़ाया है, जब मैं भविष्य के दर्पण में, व्हेन आई सी द मिरर ऑफ फ्यूचर, जब मैं अपने भविष्य के दर्पण में अपने बच्चों को स्पेंडिंग लाइक द पेटल्स, उस पंखुड़ियों की तरह से एक्सपेंड करते हुए देखता हूं, ऐसा लगता है मेरा जीवन जीने का संकल्प पूरा हो गया। मैं अपने भविष्य में, अपने भविष्य के दर्पण में अपने बच्चों को जब आगे बढ़ते हुए देखता हूं तो शिक्षक कहता है कि मेरा जीवन जीने का संकल्प पूरा हो गया। अर्थात गाइस, मैं रोज आपको एजुकेशनल वीडियो लाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरे साथ घूमते हैं, मेरे साथ टहलते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ चलते हैं, इन बच्चों को लेकर कितनी दूर मुझे जाना है, कितनी आगे जाना है, इसका निर्धारण करने के लिए आज मैं वीडियो लाया हूं। गाइस, आप एपी सर के साथ मजबूती के साथ आज से पढ़ाई के प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे, पढ़ाई के प्रोग्राम में एपी सर के साथ जुड़ जाएंगे और ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो हुआ उसको छोड़ दें, पीछे क्या बीत गया उसको छोड़ दें। क्योंकि देखिए, पीछे की बात लेकर वही चलता है जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं होता है। पीछे की विचारधाराओं को कोई लेकर चला, अरे मैं पीछे बहुत कमजोर था, अरे मैं पीछे बहुत गरीब था। गरीबी और अमीरी पे एक मैं टिप्पणी दे दूं, इस दुनिया में कोई गरीब और अमीर होकर नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति आज गरीब है, अगर वो महसूस करता है कि मैं गरीब हूं और अपने सिस्टम को चेंज कर दे, अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर दे, एक दिन अमीर बनकर दिखाएगा। क्योंकि चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। अगर परिवर्तन न हो, इस प्रकृति का कोई मतलब नहीं होता है। गाइस, बड़े भरोसे के साथ मैं आपको आज इस एजुकेशनल वीडियो में आपको फिर से ये दृढ़ संकल्पित करना चाहता हूं कि आपको पढ़ना है तो क्या करना है, रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी, जो भी आपका समय हो, 3 घंटे का, 4 घंटे का, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेशन और रेगुलर सोशल वर्क। ऐसा नहीं कि मैं समाज कार्य के मैं कह रहा हूं उसको मत करो, वो सबसे प्रमुख है, उसको भी करो, लेकिन पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये कौन कह रहा? आपके अपने एपी सर। क्यों मैं कह रहा हूं? मैंने कहा, जब भविष्य के दर्पण में मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखता हूं, भविष्य का दर्पण, जो दर्पण आज का नहीं भविष्य का, और आगे बढ़ते हुए जब देखता हूं तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। और आज मैं आपसे भरोसा करता हूं, आप लोग अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे तो शाम को रेगुलर पढ़ाई करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे भी घर पे पढ़ेंगे, मामा क्या जाना है, नाना क्या जाना, वहां जाके भी पढ़ेंगे। कोई बहाना नहीं। अंतर्मन से पूछो, अपने सोच से पूछो कि पीछे जो बीत गया उसको छोड़ देंगे, आगे रोज नया। क्योंकि पीछे का लेकर चलोगे तो आगे भी परेशान ही रहोगे। पीछे क्या हुआ, पीछे मैं कमजोर था, मुझे नहीं आता था, मैं पढ़ नहीं पाता था, उसके बारे में ना सोचो ना भैया। पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे क्लास में गया तो कोई लड़का मुझसे कमेंट किया था, सब लोग हंसे थे, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, उसको छोड़ दो पीछे का, अब से आगे ले, क्योंकि पीछे का लेके चलोगे तो आगे भी वही चलता रहेगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस, आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है बाबू, एपी सर के इन विचारों को अपने जीवन में जरूर उतारो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूँ गाइस, निश्चित रूप से आप इसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। क्योंकि मैं पीछे वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, आप लोगों ने देखा था। इधर लॉकडाउन है, मैं खाली भी हूँ, रोज़ एक वीडियो देता हूँ, कभी कभी एक आध दिन वीडियो मिस हो जा रही है, लेकिन फिर भी रोज़ आपके साथ जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। बाबू, आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति मन लगाइए और इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और आप जो है इस एपी सर इंग्लिश क्लासेस चैनल को इतना वायरल करेंगे, एक दिन आप मेरे विचार आप ही ना सुन सके, ये सारे लोग सुन सके और जान सके कि एपी सर कौन है, जिसके अंदर इस ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के पढ़ाने का साहस है। और मैं आपसे कहता हूं कि मेरी मोटिवेशन वीडियो देखने के साथ साथ तमाम ऐसे चैनल हैं जो मोटिवेशनल वीडियो देते हैं, आप देखो और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करो कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। तो आज यही तक,
और पूरे भरोसे के साथ, नार लेफ्ट नार राइट, ओनली टू द गोल। ना तो दाएं ना तो बाएं, केवल हमें कहां देखना है, लक्ष्य की तरफ देखना है। कल मिलते हैं एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।